एक शाहबाज साहब, अगर आप इजाज़त दें तो एक और बड़े पाकिस्तान के कालम निगार भी हैं और एंकर भी है, उन्होंने ये दावा किया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इतने मिलियन डॉलर अदा करके बाहर गए हैं। तो कोई इस तरह की सोच है कि कोई नैब के साथ आपके ख़ानदान की तरफ से कोई डील हो जाए या डील की कोई कोशिश हुई है? जो आपने जो सवाल किया कि क्या मियाँ नवाज शरीफ ने खुदा न खास्ता एक एंकर के मुताबिक मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करके बाहर गए या डील की है, सीधा साधा जवाब है कि अगर एक ये बिल्कुल गलत बेबुनियाद इल्ज़ाम है, एक धेला भी कुछ साबित कर दे कि मियाँ नवाज शरीफ या मेरा ख़ानदान देकर बाहर गया है, एक धेला भी, तो मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। ना मियाँ नवाज शरीफ ने कोई डील की, ना कोई उन्होंने इस हवाले से कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो दूर की बात है, एक डाइम भी उन्होंने अपना डील के तौर पर नहीं दिए। तो इस बात को बिल्कुल आप एक जो इल्ज़ाम सिक्का बंद हुकूमत समझे, की तरफ इसमें से कोई लगाया हकीकत गया नहीं। था मनी लॉन्ड्रिंग का, आप अभी तक उनको अदालत में क्यों नहीं ला सके? देखिए जी, मैंने उस दिन जवाब दे दिया मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं 2008 से लेके 2018 तक 10 साल मैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का खादिम के तौर पर ख़िदमत की है, जो हकीर ख़िदमत। मैंने उस दिन भी कहा था, आज एक जुमले में फिर कहता हूँ कि इन सालों में एक धेले की मनी लॉन्ड्रिंग मेरे ख़िलाफ़ साबित कर दें। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है कि करप्शन की हो। करप्शन उससे जुड़ी है ना कि आपने करप्शन की, आपने जाके उसको लॉन्डर किया कहीं अमेरिका में, लंदन में, उसको वापस ले आए। तो अगर करप्शन तो ये साबित कर नहीं सके, और जो अगले दिन मैंने इंटरव्यू दिया था, मैं लेकिन मियां आपका साहब, वक्त भी आप ज़ाया अपने करूँगा और वादे के कौम का भी वक्त मुताबिक ज़ाया नहीं उनको करूँगा। बरतानवी अदालत में क्यों नहीं ला सके अभी तक मामले को? उनको क्यों नहीं मैं ले घसीट गया सके हूँ, अदालत में अभी अदालत तक? में ले गया हूँ, अदालत में ले गया हूँ। आप तो बड़े जहानीदा सहाफ़ी हैं। मैं 2-3 महीने पहले उनके खिलाफ मुकदमा लंदन की हाई कोर्ट में अपना मुकदमा दायर कर दिया गया है, और अब वो जब भी उसकी तारीख आएगी तो वो फिर वहाँ पर डेली हियरिंग्स होती हैं। अल्लाह ताला ने चाहा, इंशाअल्लाह, मैं बड़े आजिज़ आदमी हूँ, बड़ा ख़ताकार हूँ, अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा हक़ाइक़ की बुनियाद पर लंदन की अदालत में, और मुझ नाचीज़ को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मेरी इज़्ज़त मेरी ढकी रहेगी। और जो दुश्मनाने मुखालफीन है पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की, खुदा ताला उनका जो चेहरा जो है उनका मुंह काला करेगा इंशाअल्लाह, कालक मिलेगा इंशाअल्लाह उनके मुंह पे। अच्छा, अब ये जो शुगर माफिया को जो कुछ दिया गया गरीब आवाम को लूट के, वो तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी से कम नहीं था, लेकिन उस लिस्ट में भी आपके ख़ानदान का नाम है कि उस बहती गंगा में हाथ धोने वालों में, जहां पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा हैं, उसमें आपके ख़ानदान का भी नाम है। उस लिस्ट में मेरे ख़ानदान का नाम तो है, अपना मेरे जो शरीफ फैमिली का। और मुझे बड़ा प्यारा लगता है जब आप उर्दू पश्तो एक्सेंट में बोलते हैं। ख़ानदान तो मुझे बहुत ऑनेस्टली मुझे बड़ा एक अच्छा मुझे एहसास होता है कि कितना ये अजीम मुल्क है। वहाँ पर पंजाबी हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, कश्मीरी हैं, बल्तिस्तान के लोग हैं। तो उस लिस्ट में तो नाम है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन उस गंगा में इस अरसे में जो स्कैम हुआ है चीनी का, उस अरसे में मेरे ख़ानदान के जो अफराद, उनकी मिलों ने उसमें गंगा में उन्होंने स्नान नहीं किया। ये पहली बात है। अलबत्ता माजी में जब भी कभी चीनी की वाफर मिकदार होती थी, देखिए डिमांड एंड सप्लाई का मामला है ना, जब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होती थी तो एक्सपोर्ट करके तो फॉरेन एक्सचेंज कमाना ये कोई बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है। कभी गंदम हमारी सरप्लस होती थी, गंदम भी एक्सपोर्ट होती थी। एक ज़माने में कभी थोड़ी बहुत कॉटन भी, बहुत दूर की बात है, माजी करीब बईद की, कॉटन भी कभी कभार एक्सपोर्ट हुआ करती थी। तो वो तो कोई बुरी बात नहीं। असल जुर्म जो सरजद हुआ है, ये लोग जो बड़े साफ़ और शफाफ बनते हैं, शफाफ चली और साफ चली, ये वो है एक बहुत बड़ा एक इनके मुंह पर एक ब्लॉट
बहुत बड़ा एक धब्बा है कि जब मुल्क के अंदर 2018-19 में चीनी वाफर नहीं थी, बल्कि सप्लाई और अगर डिमांड अगर 50 लाख टन की है या तो वो उतनी लगभग चीनी थी, तो एक्सपोर्ट का तो सरप्लस था ही नहीं, तो एक्सपोर्ट कहाँ से होनी थी? ये है वो, मैं समझता हूँ को डाका जनी और जो डकैती की गई पाकिस्तान के ख़जाने पर, और उसकी मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। ये बात बुज़दार साहब की 3 अरब रुपए की सब्सिडी की नहीं है, और सुबह सिंध ने तो कोई सब्सिडी नहीं दी। एक बात 3 अरब रुपए की सब्सिडी की नहीं है, बात है कि इस एक्सपोर्ट की आड़ में डॉलर रुपी पैरिटी 2018 के दिसंबर नवंबर में जब ये फैसला हुआ तो 130 रुपये 35 रुपये डॉलर था, रुपया डॉलर के मुकाबले में। तो 2019 में जब ये एक्सपोर्ट होनी शुरू हुई तो आपने देखा कि रुपया बड़ी तेज़ी से उसकी कदर में कमी होनी शुरू हो गई, और एक ऐसा पॉइंट आ गया कि डॉलर के मुकाबले में रुपया तकरीबन 155-60 पे भी पहुंच गया। तो वो 2018 में 135 रुपये फ़ी डॉलर और 2019 में 155 रुपये फ़ी डॉलर। ये जो फ़र्क है ये विंडफॉल प्रॉफिट है। विंडफॉल आप समझते हैं अच्छी तरह, विंडफॉल से क्या मुराद कि वो छप्पड़ फाड़ के इन्होंने अरबों रुपए कमाए उस वो एक्सपोर्ट की चीनी। अब आप लोगों का डिमांड क्या है इस हवाले से? ये जो शुगर का मामला है इसमें आपका डिमांड क्या है, क्या होना चाहिए? आखिरी बात इस बारे में, ये हुआ अरबों रुपए कमाए, फिर लोकल मार्केट में लामहला शॉर्टेज होनी थी। वो 2018 के आखिर में ये जब हमने छोड़ा तो चीनी की कीमत शायद 52 रुपये पर किलोग्राम थी उस ज़माने में। तो इस शॉर्टेज की बिना पर जो एक्सपोर्ट की गई, जिसका कहीं कोई उसका करीना नहीं था, कोई उसका लॉजिक नहीं था, वो चीनी 80 रुपये पे चली गई। अब आखिरी बात यह है कि ये फैसला तो वज़ीर आज़म का है। देखें कि इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, इट इज़ एन ऑफ शूट ऑफ द कैबिनेट, ये कैबिनेट का एक हिस्सा होता है। वो फैसले, और इसका चेयरमैन भी कानून में प्राइम मिनिस्टर लिखा है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते रहे हैं। वो फैसला ईसीसी का रेटिफिकेशन के लिए जाना होता है काबीना में। क्यों? 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि काबीना का मतलब है वफाक में वजीर आज़म और वज़रा कैबिनेट, सूबों में वजीर आला और उनके वज़रा कैबिनेट। तो उस हवाले से भी इस फैसले को काबीना ने इमरान खान की सदारत में रेटिफाई किया। तो आंखें खोल के कान खोल के उन्होंने इसका फैसला किया ना, तो इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त वज़ीर आज़म पर है, इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त पंजाब के वज़ीर आला पर है, किसी और पर नहीं है। ये है एक मैंने दरिया अच्छा, अगर इन मामलात में शहबाज साहब, अगर आप लोगों के हाथ जुड़ी हुई बात है, शहबाज साहब मुझे आप 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें, मैं जुड़ी हुई बात है वो मैं कर दूं। और ये बात है 2000, और मैं खुद नुमाई में बात नहीं कर रहा, एक हकीकत ठोस इररिफ्यूटेबल मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ। ये 2014-15 की बात है। सिंध और पंजाब के गन्ने की जो कीमत है वो 1-2 रुपए का फ़र्क होता है। उसका सुक्रोज कंटेंट सिंध का ज़्यादा होता है, सिंध की गन्ने का, और पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में कम होता है और जनूबी पंजाब में ज़्यादा होता है। 2014-15 में हमारे यहाँ 180 रुपये थी कीमत गन्ने की, और मामला चल रहा था। 2015 में जाके 15 में सिंध की हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, सुनने वाली बात है बड़ी इंपॉर्टेंट। पंजाब में कीमत 180 रुपये थी, तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि फैसला दिया, और फैसला क्या था मैं डिटेल में मोटी मोटी बात सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो मिल मालकान हैं वो 160 रुपये फी गन्ना देंगे कीमत किसान को, और जो हुकूमत सिंध है वो 12 रुपये देगी फी मन गन्ने की कीमत किसान को थ्रू मिल मालिक। तो लिहाजा ये 160 और 12 172 रुपये की कीमत सिंध हाई कोर्ट ने मुकर्रर कर दी। इससे पहले पंजाब में यहाँ के जो इंडस्ट्रीज थे चीनी के मालिकान, उसमें जो आपने फरमाया मेरे ख़ानदान के भी लोग और दूसरे भी, वो बड़ा शोर मचा रहे थे कि जनाब आप देखिए सिंध में कीमत बहुत नीचे है और आप हमें 180 रुपये ले रहे हैं, ये हम वारे में नहीं नुकसान में हैं। इस बात को छोड़ जब फैसला आया तो ये सब इकट्ठे हो गए, अखबारों में इश्तिहार छपवाए
और ये लेके आ गए सिंध हाई कोर्ट का फैसला कि ये देखिए अब तो आप कर दें, अब तो कोई आपको दिक्कत नहीं। मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। देखिए आपको खानदान का जिक्र मैंने इस कंटेक्स्ट में किया। मैं बात खत्म कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ, नहीं मैं बात खत्म कर रहा हूँ, 30 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूँ। मैंने अपने उस पर मेरे खानदान के लोग भी बड़े अपना सीख पाते और बाहर के जो पंजाब की मिलों वाले, मैंने और लोग जिंदा हैं, गवाह हैं। मैंने कहा ये पड़ा है इस्तीफा मेरा, आपको नुकसान होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं पंजाब में गन्ने की कीमत 180 रुपये से कम नहीं करूँगा, मैं पंजाब के ख़जाने से एक धेले की सब्सिडी नहीं दूंगा। अगर सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया है और वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट उनको 8 अरब या 12 अरब रुपये दे रहे हैं और यहाँ पर 20 अरब बनता है, मैं 20 अरब रुपये क्या 20 कौड़ी नहीं दूंगा, और ये मेरा पड़ा इस्तीफ़ा, मैं घर जा रहा हूँ। ये मैं खुद नुमाई में बात नहीं कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ यू कांट हैव द केक एंड ऑल्सो ईट इट, ये मुमकिन नहीं है। तो इंसान गलती का पुतला है, ऑनेस्ट मिस्टेक्स होती हैं, खताकार हैं हम, लेकिन कॉन्शियसली अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस नवाज शरीफ की सरबराही में इस मुल्क की सूबे की खिदमत की है अल्लाह ताला के फजल करम से, जिसके ऊपर मुझे एक कल भी इत्मीनान है। हाँ ये ज़रूर है कि खूब से खूब तर और भी बेहतर कर सकते थे, और भी अच्छा हो सकता था। वो अल्लाह ने कभी मौका दिया तो इंशाल्लाह मिलकर इस मुल्क को इंशाल्लाह शहबाज शरीफ दुनिया का एक आला तरीन मजबूत मुल्क बनाएंगे इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ साहब, अगर आपके और आपके बेटों के हाथ इतने साफ हैं तो इतने अरसे से हमजा शहबाज साहब अंदर क्यों हैं और सुलेमान शहबाज साहब बाहर क्यों हैं? देखें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मेरी बात सुन लें, इसका जवाब मैं आपको सीधा देता हूँ। एक तो बात यह है कि मैंने अपनी कब्र में जाना है, उन्होंने अपना, मेरे बच्चों ने हिसाब देना, नंबर एक बात। और इंसाफ का अगर तकाजा अपना हो तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है, मगर मैं आपको कसौटी ये है, देखिए कि जो एसिड टेस्ट ये है कि मुस्लिम लीग नून के जितने भी अपना जोमा अकाबरीन जेलों में गए मुझ समेत, उनके खिलाफ तो नैब जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बेलें कैंसिल कराने के लिए जाता है मुझ समेत, और मेरे केस में जो गया सुप्रीम अपना नैब, उसका हशर जो हुआ जमानत की हद तक आपको पता है, साद रफीक साहब का आपको पता है। लेकिन मुझे बता दीजिए कि पीटीआई की जिनकी के नैब में गए, जेलें काटी और उनकी ज़मानतें हुई, अल्लाह करे कि उनको दोबारा ना जाना पड़े, ये मैं मेरे दिल से दुआ है। क्या नैब उनके खिलाफ बेल कैंसिलिंग के गया? तो नैब तो ये कहता है कि वी डोंट सी फेस, वी सी केसेस, वी डोंट सी फेसेस। ये क्या अपना एक इंतहाई एक अनबैलेंस, ये तकड़ी का तराजू तो नहीं है, ये तो कुछ और है, ये तो डंडी है, डंडी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं इस के आड़ में अपने बच्चों के मामले को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इंसाफ है कहाँ, मुझे बता दीजिए। फिर अपना मुझे या मेरे साथियों को दिन रात नैब में बुलाया जाता है। शहबाज शरीफ साहब, ये जो नैब है, शहबाज शरीफ साहब, ये जो नैब है, ये तो सर से पांव तक पॉलिटिकल मैनेजमेंट और इंतकाम के लिए बनाया गया इदारा है, और जो मौजूदा चेयरमैन नैब है, बिल्कुल सही, वो सर से पांव तक मशकूक रहे हैं माजी की तमाम हैसियतों में। आप लोगों ने उनको चेयरमैन नैब क्यों बनाया, या किसी ने आपको उनको चेयरमैन बनाने पे मजबूर किया, या आप उनकी हकीकत से वाकिफ नहीं थे? नहीं, मैं आपको कह रहा था कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब का जो फैसला है, ये हमारी पार्टी ने किया, और मुझसे आप ये काइंडली तो को ना करें कि मैं इसको डिसोन करूँगा। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो अच्छा तो बहुत अच्छा और ख़राब तो आप उससे अलग हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपकी राय शामिल नहीं थी, फैसला किया, मुझसे राय ली गई थी, मैं अपनी राय का यहाँ पर मैंने क्या दिया था, मैं यहाँ पर उसका इजहार नहीं करूँगा। आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन पॉइंट स्कोरिंग। मैं किसी को भी इस बारे में जिम्मेदार नहीं था, पार्टी का फैसला था, पछतावा नहीं है आगे चलना चाहिए। ये बात तय है कि नैब न्याजी गठजोड़ है, नैब के तमाम तीर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हैं या पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। पीटीआई को दूर दूर तक चूंटी भी नहीं काटेगी, हम नहीं चाहते कि उनको चूंटी काटें, लेकिन इंसाफ का करीना ये नहीं है, तकड़ी जो है इंसाफ की इस तरह नहीं। आप तो लेकिन कल शेख रशीद ने कह दिया कि अब नैब टार्जन बनेगा दोनों तरफ। आपको इस नैब से ये तवक्को है कि दोनों तरफ टार्जन बन सके? ये नंगी नैब न्याजी की विच हंटिंग है, ये विक्टिमाइजेशन है, जो आज भी
कोरोना नहीं निशाना, बल्कि ऑपोजिशन जो पार्टीज़ हैं वो उनका निशाना है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, करम करे, फजल करे और पाकिस्तान को अजीम बनाए और मिलकर इस मुल्क की अच्छा खिदमत शहबाज करें। साहब, आपने दुरुस्त फरमाया था शुरू में कि ये सियासत का वक्त नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत तमाम सियासी तनाज़ात इस वक्त छेड़ रही है और 18वीं आईनी तरमीम की बहस भी हुकूमत ने छेड़ दी है। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम हो सकती है, उसको रिविज़िट किया जा सकता है या कि नहीं? जी, उस दिन भी एक और मोहतरम एंकर ने ये 18वीं तरमीम तो नहीं, लेकिन इस तरह का एक सवाल किया था कि पीटीआई के जो दो ज़ुमा हैं वो मुझे मिले, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे वो नहीं मिले, जब मिलेंगे तो पूरी कौम को पता लगेगा। आपने सवाल किया 18वीं तरमीम का, ये एक बड़ा नाजुक मामला है। इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, और मैं समझता हूँ कि अगर 18वीं तरमीम में किसी क्लॉज के अगर जो मीनिंग है उसमें कोई इबाहम है, उसमें कोई कन्फ्यूजन है, उसको देखना है, उसको दुरुस्त करना है, तो ये तो सारी पार्टीज़ को बैठ के इसको देखना होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसको देखना होगा। और आप देखें, पाकिस्तान 4 इकाइयों पर मुश्तमिल है और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। हमें अगर पंजाब बड़ा भाई है तो छोटे भाइयों का, छोटे सूबों का ख्याल रखना बड़े भाई का फ़र्ज होता है। इसीलिए हमने जो लास्ट एनएफसी अवार्ड हुआ था, आपको याद है कि पंजाब ने तमाम अपने हिस्से का जो था हमारा पैसा, कोई मुझे याद है आज भी 14-15 अरब रुपए सालाना हमने अपने हिस्से का दिया और एनएफसी अवार्ड अचीव किया। क्यों? कि कौमी एक यूनिटी ऑफ द नेशन, हम आंगी, भाईचारा, दोस्ती। हमने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, हमारा 15 अरब रुपया साल का, 5 साल का नहीं, साल का। और अगर आप 2010 में अवार्ड हुआ, आज 8 साल अपना 10 साल हो गए हैं, तो पंजाब ने अपना, आप देख लें कि 100 अरब से ज़्यादा पंजाब ने अपने हिस्से का दिया और एनएफसी अवार्ड अचीव किया। किसी और सूबे ने एक धेला भी नहीं कटवाया। ये होती है भाईचारा, बड़े भाई छोटे भाई मिलके आएँ, एक रोटियाँ मिलके खा लें। जब अल्लाह ताला ज़्यादा रोटियाँ देगा फिर एक एक खाएंगे, अच्छा चारों शहबाज साहब, इस तरह इत्तलात तो है है कि हुकूमत इस स्पिरिट में हुकूमत बारगेन करना चाहती है, इस तरह इत्तलात है कि हुकूमत बारगेन करना चाहती है 18वीं तरमीम के लिए, और आप लोगों को ये ऑफ़र किया गया है कि अगर आप 18वीं तरमीम में हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक तरामीम पे आमादा हो जाएं तो फिर वो नए ब्लॉक को भी रिविज़िट करेगी। इस तरह की कोई बारगेनिंग की कोशिशें हुकूमत की तरफ से हो रही हैं? मैं बड़ी कतियत के साथ इस बात की अदब से तरदीद करता हूँ कि मुझे या मेरी पार्टी को किस तरह की कोई ऑफ़र नहीं हुई कि अगर आप 18वीं तरमीम में आप कोऑपरेट करेंगे और उसमें तब्दीलियाँ लाएंगे तो नैब लॉज में नरमी ले आएंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। ऐसी मैं ये रमज़ान शरीफ है, बिल्कुल मैं ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई ऑफ़र नहीं हुई। ये एक बड़ा नाजुक मामला है, इसकी नज़ाकत को हमें समझना होगा और इस मामले को हम इस तरह नहीं कर सकते। देखें, अपना बलूचिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। सिंध खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। अपना KPK खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। अपना आज़ाद कश्मीर खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। गिलगित बल्तिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। अगर पंजाब आगे बढ़े और बाकी सूबे पीछे रह जाएं, ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं, दिस इज़ लॉपसाइडेड। इसलिए मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़कर करूँगा, शहबाज शरीफ साहब, आखिरी सवाल जी, आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। पाकिस्तान में जो मीडिया की हालत है वो आपके सामने है, तो आज के दिन जबकि पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है, तो आज आप पाकिस्तानी मीडिया और हमारे साथ कोई ताज़ियत करना चाहेंगे? मेरा तो बयान आज आया जी कि आज़ादी सहाफ़त के हवाले से मैंने ये कहा कि जो गला घोटा गया है अपना इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने, जो कुछ और जो वो कहा करते थे अपने ऑपोजिशन के ज़माने में, मैं क्या क्या याद दिलाऊं। वो हर बात पे उन्होंने यूटर्न मारा हुआ, तो यूटर्न कहना भी अब बेसूद लगता है, इट इज़ वक्त का ज़िया लगता है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, उनके यूटर्न्स की बात मैं नहीं करता, ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी सहाफ़त में
हम पहले भी ज़्यादा बिलीव करते हैं, और अगर आज़ादी सहाफ़त होगी, अगर आज़ाद सहाफ़त होगी, सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट को, एंकर्स को अगर बात जो एक कानून के दायरे में रहकर बात करने का खुलकर मौका मिलेगा, तनकीद करेंगे, तो हमें उससे रहनुमाई मिलेगी। मैं इसमें, मेरा ये ईमान है, उससे हमें यकीनन उसमें हमारी बेहतरी होगी। तो मैं आज के इस दिन पे आज़ादी सहाफ़त की एक मरतबा फिर पूरे अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पूरी तायद करता हूँ। और जो ज़्यादती और जुल्म हो रही है, हो रहा है अपना सहाफ़त के साथ, अखबारात के साथ, टेलीविज़न के साथ, एंकर्स के साथ, अपना जर्नलिस्ट के साथ, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और इमरान खान नियाज़ी को मशवरा देता हूँ कि आप एक ज़माने में कहते थे कि मुझे तो बनाए, मुझे अपना इसने, मीडिया ने मुझे बनाया, आप उसी मीडिया ने जिनको आपने बनाया उसी को आप तय भला कर रहे हैं। खुदारा इससे बाज आ जाएं होश के नाखून में। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, इस उम्मीद के आप जहां भी रहें खुश रहें। आज के जरिए से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।